हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम हमारे साउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 को लेकर आ गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक बातें पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, साउंड क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। आज हम साउंड को आगे लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की वेट है भाई। इतना पूरा सिलेबस आपको अच्छे से कराया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको 9th और 10th क्लास का पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू सब कराए गए हैं भाई। ठीक है, तो जाकर इन वीडियोस का फायदा उठाओ, देखो और लोगों को भी शेयर करो। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, आज का हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बार बार आता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। पहले तो वेव बनती कैसे है। ये एक वेव है मेरे बच्चा, अभी हमने सीखी थी पिछले लेक्चर में, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। ये एक वेव है। सबसे पहले एक वेव समझो, ये एक वेव है। अब वेव की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहली विशेषता है उसकी वेव लेंथ। नाम से समझ आ रहा है, वेव की लेंथ। वेव की लेंथ, ये लेंथ इसी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 1 और ऐसे ये उल्टा। इसको तुम क्या बोलते हो देख लो। इसको वैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा के होता है ना, के उल्टा के, उसमें से ऊपर वाला हटा देना है ऐसे। ठीक है, जैसे कांटा होता है ना, कांटा, उसका ये वाला हिस्सा हटा देना है। ठीक है, कांटा भी नहीं, सिंगल 1 लगा के ऐसे डंडा। ठीक है, डंडा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, लैम्बडा। ये वेवलेंथ का सिंबल है लैम्बडा भाई। तो वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस। उसके बाद तो वेव रिपीट करती है। जैसे देखो, समझ के करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स इजी लगेगी, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ये एक वेव, इसके बाद तो ये सेम रिपीट ही तो करा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इतने डिस्टेंस के बाद सेम ही चीज तो रिपीट कर रही है। यही तो यहाँ लिखा है, मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। वो डिस्टेंस जिसके बाद साउंड अपने आप को रिपीट करती है, वेव अपने आप को रिपीट करती है, उसी को क्या कहते हैं, वेव की लेंथ। वो वेव की लेंथ है एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ, एक पूरा कंप्रेशन और एक पूरा रेयर फ्रैक्शन। क्या होता है, लैम्बडा होता है, वेव की लेंथ होती है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और 2 कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। जैसे मानो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की डिस्टेंस, एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस को भी लैम्बडा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, मर्जी कैसे ही दे दो। ठीक है, विद सिंबल आपको लर्न होनी चाहिए। वेवलेंथ क्या होती है, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है, या फिर 2 लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी, या फिर 2 लगातार रेयर फ्रैक्शन की दूरी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक कंप्रेशन और एक रेयर। ये सारे डेफिनेशन अलग अलग नाम है भाई, जैसे मर्जी बुला लो, पर काम वही रहेगा। वेव लेंथ क्या बताती है, वेव की लेंथ को बताती है। सिंबल इसका लैम्बडा है और लेंथ बता रही है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। लेंथ डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है, बताया हुआ है। अगला है फ्रीक्वेंसी, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ऐसे वी, टेढ़ा वी, इसको बोलते हैं न्यू। ये सिंबल तुम्हारे लिए नए हैं, याद रखने हैं। लैम्बडा ऐसे लिखना है, न्यू ऐसे लिखना है। अब फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर, मेरे साथ बार बार बोलो, फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर। वेव लेंथ क्या थी, लेंथ, एक मीटर में लेंथ थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। मैंने क्लास में 10 बच्चे बिठाए और कहा 1 सेकंड के लिए दरवाजा खोलूंगी, जितने जा सकते हैं चले जाना। मान सकते हैं एक बच्चा बाहर निकलेगा, मान सकते हैं 2 निकलेंगे, 2 से ज्यादा तो क्या ही निकलेंगे, 1 सेकंड का टाइम है। तो 1 सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब मैंने बोला इस दरवाजे से जितनी वेव निकल पाए 1 सेकंड में, मान लेते हैं 1 और 1 2 वेव निकल गई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव निकली, 1 सेकंड में कितनी वेव पैदा हुई, 1 सेकंड में जितनी वेव निकलेगी उसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसका सिंबल है न्यू और ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या, हर्ट्ज।
और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच जेड से, क्योंकि साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। दोबारा से, वेवलेंथ क्या थी, लेंथ ऑफ वेव, यूनिट क्या थी, मीटर, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव, इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या है, टाइम, एक वेव को निकलने में जितना टाइम लगे, टाइम पीरियड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, ये होती है कंप्लीट वेव, एक ऊपर और एक नीचे, ये कंप्लीट वेव होती है। तो इसको जितना टाइम लगेगा, मानो इसको चलने में टी टाइम लगा, तो टी सेकंड क्या है, इस वेव का टाइम पीरियड है। मेरे को कमरे से बाहर निकलने में 5 मिनट लगते हैं, तो मेरा टाइम पीरियड 5 मिनट है। धरती को सन के अराउंड चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, तो उसका टाइम पीरियड 365 डेज है। तो टाइम पीरियड होता है एक काम को करने में, एक कंप्लीट वेव को चलने में, प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगे उसको टाइम, समझा के कर रही हूँ भाई। फ्रीक्वेंसी नंबर है, वेव लेंथ लेंथ है, टाइम पीरियड टाइम है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट टाइम की सबको पता है, सेकंड। आगे चलिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स में एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐसे समझो, ये एक वेव है कंप्लीट, कंप्लीट वेव की लेंथ को क्या कहते हैं, वेव लेंथ। एक वेव को चलने में जो टाइम लगे उसको टाइम पीरियड। कितनी वेव्स एक पॉइंट से निकली एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी। और वेव लेंथ होती है अपनी इस डिस्टेंस से कितना ऊपर या कितना नीचे, ये वाली लेंथ, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, मतलब कितना ऊपर, मतलब वेव ऐसे चल रही है तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे चल रही है, ऐसे लहरें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इससे कितना डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम द ओरिजिनल मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, इससे कितना ऊपर या कितना नीचे, कितना ऊपर या कितना नीचे, कितना ऊपर या कितना नीचे। तो जितना ऊपर या जितना बराबर जाएगा, जितनी क्रस्ट होगी उतना ही टफ होगा, तो कितना डिस्प्लेस होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ही ऐसे थी, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ऐसे थी, वेवलेंथ, और डिस्टेंस ही ऐसे, एम्पलीट्यूड। तो यूनिट तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही होती है। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन सब की यूनिट क्या है, मीटर। रिलेशन बताना है भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, याद रखना है F इक्वल्स टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1, ये आपको याद रखना है। इसको भूल गए तो न्यूमेरिकल्स गड़बड़ हो जाएंगे, याद रखना है फ्रीक्वेंसी और जो मैं डब्बे में बंद कर दूं ना, वो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला चलते हैं, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मतलब मैं तो एफ लिख लेती हूँ, आप न्यू भी लिख सकते हो, स्पीड मतलब वेलोसिटी वी। हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो हमें बचपन से पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वेव की लेंथ ही तो है मैम, कितनी वेव्स ट्रेवल करी, मतलब लैम्डा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ क्या है, लैम्डा है, टाइम पीरियड क्या है, टी है, और 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, अभी अभी तो बता के आए हैं। तो यहाँ पे 1/t को मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी लिख दिया, और ये फॉर्मूला अपनी खून में बसा लो, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा एफ, लैम्डा एफ, लैम्डा एफ, लैम्डा एफ, लैम्डा एफ इज स्पीड। स्पीड और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई एफ या फिर लैम्डा बाय टी। ये तो ये फॉर्मूला, टी दिया और लैम्डा गिवन हो तो स्पीड इससे निकलेगी, अगर स्पीड निकालनी हो लैम्डा फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो इससे निकलेगी। कहता व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। क्या हमने डेफिनेशंस लिख ली, नोट्स में लिख चुके हैं। हाउ आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एंड स्पीड इज रिलेटेड, ऊपर अभी अभी करके आए हैं। देखा मैडम के नोट्स जो हैं वो इस तरीके से मैंने बनाए हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ साथ तुम्हारे हो जाते हैं। हर एनसीईआरटी क्वेश्चन, हर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जो आ रहा है वो मेरे नोट्स से बाहर नहीं आता है, बस तुम्हें बार बार इन वीडियोस को देखना है और नोट्स बनाने हैं। स्पीड का फॉर्मूला लैम्डा एफ, लैम्डा एफ, लैम्डा एफ, तो ये फॉर्मूला लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। आगे चलते हैं भाई,
अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई एफ में स्पीड गिवन है 440, एफ गिवन है 220, लैम्डा निकालना है, एफ को नीचे ले आओ, 220 को नीचे ले आओ, 0 से 0 गई 2 मीटर। यूनिट याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, वेवलेंथ या फिर एम्पलीट्यूड की यूनिट मीटर होती है। अब ये क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन से तुम्हें, मेरे बच्चे नहीं होते कंफ्यूज। अब यहाँ पे तुम्हें ना फ्रीक्वेंसी दे रखी है और तुम्हें टाइम पीरियड पूछा है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 450 तुम्हें कंफ्यूज के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। मेरे बच्चे सीधा लिखते हैं T इज इक्वल्स टू 1/f, फॉर्मूला मैम ने बताया था F इक्वल्स टू 1/t। मैथ्स के बच्चे इतना तो पता है ना, अगर T निकालना है तो T इधर चला जाएगा और F नीचे आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाली चीज इधर चली जाएगी और इधर वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी। T इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/500, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पेपर में बच्चे सोचेंगे अरे मैम ये 450 का क्या यूज था, पता नहीं, कोई यूज नहीं था, पागल बनाने के लिए दिया हुआ था। तो मेरे बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हैं। इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूला है, एक तो है F इक्वल्स टू 1/t और दूसरा है स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई। जिसको ये दो फॉर्मूले आते हैं वो इस चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल्स करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर थ्योरी है और सिर्फ यही दो फॉर्मूला है। आगे फिर से एक क्वेश्चन आ गया, वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। अब यहाँ पे क्या रखा है, साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी दिस, फ्रीक्वेंसी दिस मतलब 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि 35/100 मीटर दे रखी है। ठीक है भाई, मैं ऐसा यूनिट में ही लिखती हूँ। अब देखो यहाँ पे किलो हर्ट्ज था, के का मतलब 1000 होता है, मैंने सीधा 2000 लिख दिया। सेंटीमीटर में बच्चे पता क्या करते हैं, पहले 35 सेंटीमीटर लिख लेंगे और फिर ना कहेंगे कि हम पुट करेंगे ना तब चेंज करेंगे, फिर वो भूल जाते हैं, 35 से पुट कर देते हैं। तो तुम अपने इक्वल टू के साथ में लिखा ही कन्वर्जन के साथ करा करो। अब हमें पता है एक ही तो फॉर्मूला होता है, एक ही तो फॉर्मूला होता है, एक ही तो फॉर्मूला होता है, कौन सा, स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई एफ। क्या मुझे वेवलेंथ दे रखी है, यस मैम 35/100। क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यस मैम 2000, 20 से 20 गई, आंसर कितना आ गया, 700 मीटर पर सेकेंड। क्या इसने भी यही करा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मैं एफ से लिख देती हूँ, फ्रीक्वेंसी आप न्यू से भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंबल न्यू होता है तो न्यू ही लिखना चाहिए वैसे तो हमें। अब अगला पार्ट बच्चों को समझ नहीं आता है, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 में मेरे जो बच्चे मुझसे सीखते हैं कैलकुलेशन, उनको पता है मैं क्वेश्चंस को स्टेप्स में तोड़ के सिखाती हूँ। तो पहले स्टेप में आपको स्पीड निकाल लेनी थी, उसके बाद उसने जो सेकंड पार्ट बोला वो किसी बच्चे को समझ नहीं आता, इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ आते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अब तुम्हें स्पीड पता चल गई, स्पीड ऊपर से निकल गई 700 मीटर पर सेकंड, तुम्हें वेवलेंथ मतलब लेंथ बोल दी, डिस्टेंस बोल दी 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मैं दूसरी स्लाइड में ले जाकर दिखाती हूँ स्टेप 1 में क्या करना था मेरे बच्चा और स्टेप 2 में क्या करना था। क्वेश्चन में कहीं क्या नहीं रखा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, मेरे बच्चे खुद कैलकुलेशन तोड़ के करते हैं। पहले पार्ट में स्पीड निकालनी थी लैम्डा मल्टीप्लाई एफ करके और कन्वर्जन के साथ, ये सेंटीमीटर में थी, मीटर में कर ली, किलो हर्ट्ज में थी, हर्ट्ज में कर ली, आंसर आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछा है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इस स्पीड से 1.5 किलोमीटर चलने को। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, पॉइंट हटाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 1500 मीटर चलना है इस स्पीड से, 1500 मीटर चलना है इस स्पीड से। तो हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम को इधर ले जाओ तो क्या गया, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1500 की स्पीड से 700 से 0 से 0 कट गया, आंसर हमारे पास आ जाएगा वो 2.1 किलोमीटर। 2.1 किलोमीटर। तो 2 स्टेप का न्यूमेरिकल था, मैं दोबारा से बता दूं। पहले स्टेप में स्पीड निकाली, कहीं पे कहा नहीं है इस क्वेश्चन में कि स्पीड निकालो, और तुम कहोगे मैम स्पीड दे ही नहीं रखी थी क्यों ही निकाले। जब तक स्पीड नहीं निकालोगे पता कैसे चलेगा। उसने बोला टाइम बताओ इतने किलोमीटर को चलने में, तो पहले स्पीड निकालोगे, फिर उतनी स्पीड से ही तो इतने किलोमीटर चलाओगे। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कहती हूँ क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती,
मुश्किल कैलकुलेशन करते हैं, बच्चों को कंसेप्ट नहीं आता, मुश्किल कंसेप्ट करते हैं। तो मैंने आपको इजी कंसेप्ट स्टेप वाइज सिस्टम सिखाया है। पहले स्टेप में जो चाहिए, अब यहाँ पे टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड चाहिए, स्पीड थी नहीं हमारे पास, तो पहले जाके पहले स्टेप में स्पीड निकाल लेंगे, और स्पीड निकालने के लिए हमें डाटा दे रखा था, जो डाटा दे रखा होता है वो काम का है। और दूसरे स्टेप में हमें टाइम निकालना था 2.1 सेकेंड। आगे चलते हैं। एस चांद का एक क्वेश्चन अभी कहता है 1500 साउंड वेव 3 सेकंड में, 3 सेकंड में 1500 वेव, यानी कि 1 सेकंड में 500, और 1 सेकंड में निकलने वाली वेव्स को ही मेरे बच्चों को पता है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो पहला पार्ट पूछा है फ्रीक्वेंसी बताओ, ओरली बता दिया हमने, ओरली बता दिया मेरे बच्चों ने कि 3 सेकंड में 1500 वेव, तो 1 सेकंड में 500 500 500 500 1500 हो गए ना। तो 1 सेकंड में 1500 वेव निकलती है, और 1 सेकंड में जितनी वेव्स निकलती है उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो 3 सेकंड में 1500, तो 1 सेकंड में 500। मेरे बच्चे गलती नहीं करते, वो ओरली सम सॉल्व करते हैं। दूसरा वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। कहता है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच की वैल्यू ये है, यही तो वेवलेंथ होती है, बताया था ना, एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन को ही वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ तो आपको डायरेक्ट कह दिया, आप कहोगे वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो लैम्डा डायरेक्ट गिवन है। पहला पार्ट ओरली, दूसरा पार्ट ओरली। तीसरा पार्ट थोड़ा सा लिख के कर लेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई एफ। मेरे बच्चों को पता है वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, लैम्डा मल्टीप्लाई एफ। लैम्डा कितना 68 सेंटीमीटर, मेरे बच्चे डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे और हर्ट्ज में लिख के 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकाल लेंगे। पहला स्टेप फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में कितनी वेव, 500 आ गई। दूसरा आपको कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की डिस्टेंस दे रखी थी, वही तो लैम्डा होता है, लिख दिया। लैम्डा सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड आ गई। स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। अगला चलते हैं भाई, अब तक हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एनर्जी, जो साउंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ऊंची है, लाउड ज्यादा है, कम है, धीमी है, तेज है, तीखी है, हार्श है, सुरीली है, नॉइजी है, ठीक है। तो साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का मतलब है उसका एम्पलीट्यूड कैसा है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, टाइम पीरियड कैसा है, स्पीड कैसा है, ये तो वेव की हो गई। लेकिन साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, मतलब वो धीमी है, तेज है, लाउड है, पिच ज्यादा है, पिच स्लो है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। कौन कौन से 3, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस क्या होती है, तीनों इंपॉर्टेंट, अभी अच्छे से करेंगे। लाउडनेस मेजर्स द साउंड एनर्जी रीचिंग, एनर्जी को जो मेजर करता है। लाउडनेस मतलब कितनी ऊंची कितनी धीमी, अगर लाउड कम हुई तो कम एनर्जी है, लाउड ज्यादा हुई मतलब ज्यादा एनर्जी। हम कहते हैं ना लाउड कर दो वॉइस को, मतलब एनर्जी बढ़ा दो, साउंड बढ़ा दो। तो लाउडनेस मेजर करता है कि कितनी एनर्जी है, और लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लाउडनेस को कौन मेजर करता है, एम्पलीट्यूड। अब आप देखो जितना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता था ये डिस्टेंस, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ा उतनी एनर्जी ज्यादा, उतनी ही लाउडनेस ज्यादा। तो समझ के करो, लाउडनेस का मतलब कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर, एक गाना है पंजाबी में एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब साउंड ज्यादा, एम्पलीफाई करना, एनर्जी बढ़ाना, ठीक है। व्हाट इज साउंड, व्हाट इज लाउडनेस, ये हो गया। देखो व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। मैं साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराती हुई चलती हूँ, ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इनको अच्छे से करिए। साउंड हैविंग स्मॉल एम्पलीट्यूड, जिसका थोड़ा एम्पलीट्यूड होगा वो सॉफ्ट होगी, धीमी होगी। जिसकी एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, देखो बड़ा है ना एम्पलीट्यूड, ये छोटा है ये बड़ा है, तो वो तेज होगी, लाउडर होगी। आगे चलते हैं एग्जांपल्स। इफ यू स्ट्राइक द टेबल, हल्के से मारा, हल्के से मारा और एक तेज मारा, तो हल्का मारा तो सॉफ्ट साउंड आई, क्योंकि लो एम्पलीट्यूड की साउंड थी, उसके पास लो एनर्जी थी। लेकिन मैंने टेबल को तेजी से हिट करा तो ज्यादा एम्पलीट्यूड की साउंड आई, ज्यादा एनर्जी आई। तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
लाउडनेस को मेजर किस में करते हैं? डेसिबल में। ये यूनिट है भाई, याद रखनी है, डेसिबल में मेजर करते हैं, एमसीक्यू में आती है। लाउडनेस, जितनी ज्यादा साउंड लाउडर होगी दूर तक जाएगी। डीजे वाला सड़क पे बजाता हुआ जाता है, दूर दूर तक सुनाई देता है। जैसे शहरों में दूर किसी पैलेस में शादी हो रही हो, डीजे बज रहा हो, कोठियों तक सुनाई देता है दूर दूर तक, क्योंकि डीजे की आवाज बहुत तेज होती है, बहुत लाउड होती है। तो लाउड साउंड दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि उसके पास हाई एनर्जी होती है, वो लंबी डिस्टेंस चलती है। दूसरी विशेषता क्या है साउंड की? पिच कैसी है। लाउडनेस का मतलब था एनर्जी कैसी है, पिच का मतलब है तीखी है कि भारी है। जैसे बच्चा रोता है, ओ माय गॉड बहुत तेज रोता है। जैसे गर्ल्स को कहते हैं कितना ची ची करती है, कितना तीखा बोलती है। तो जो ज्यादा तीखी आवाज हो, जैसे हॉर्न है हमारे कानों में चुभता है, गिटार है सॉफ्ट है, ठीक है। तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम। लाउडनेस भले ही तेज है, मैं बोल रही हूँ, मेरे पास बैठा हुआ एक लड़का बोल रहा है, हम दोनों बराबर लाउडनेस, ऊंचा बराबर बोल रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज और उसकी आवाज अलग होगी। मेरी आवाज थोड़ा पतली होगी, उसकी भारी होगी। लड़कों की आवाज थोड़ी भारी होती है, बच्चों की आवाज और भी पतली होती है, ठीक है। तो पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस कौन डिटरमाइन करता था? एम्पलीट्यूड। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और पिच डिफ्रेंशिएट करती है। अगर आप दो सेम लाउड की वॉइस भी बजाओगे तो भी हम पिच से पहचान लेंगे कौन लड़का और कौन लड़की। और उसकी जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसकी आवाज श्रिल होगी, जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी आवाज भारी भारी मोटी मोटी होगी। अ मैन्स वॉइस हैज लो पिच। लड़कियों की आवाज तीखी होती है। श्रिल वॉइस होती है वुमेन्स की, क्योंकि उनकी हाई पिच होती है। न्यूबॉर्न बेबी की हाईएस्ट होती है। न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है ना, पूरा घर उठा लेता है सर पे, ठीक है। तो उसकी हाईएस्ट पिच होती है। तो आपको याद रखना है, पिच वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दो सेम लाउड वॉइस को भी डिफरेंशिएट कर सकता है। मैन्स की वॉइस लो और गर्ल्स की आवाज हाई होती है। गर्ल्स तो भी हमेशा ही हाई होती है, हर चीज में हाई है, एनर्जी में हाई, पढ़ाई में हाई, सब जगह हाई, ठीक है, ठीक है। नौकरियों में हाई, सब जगह हाई। ऐसा नहीं है, मैं ऑफेंड नहीं कर रही हूँ दूसरी साइड को, बट भाई मैं गर्ल हूं तो गर्ल फेमिनिस्ट थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, वेव। अब हमारे पास हमने बात करी, अगर देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स। अगर सुस्त लड़के सुस्त, ठीक है, तो एक सेकंड में दो ही वेव निकली, मतलब लो पिच, कम वेव, कम फ्रीक्वेंसी। अगर लड़कियां फास्ट फास्ट काम करती हैं, ठीक है, ये देखो लड़कियों की आवाज, ठीक है, हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितनी वेव। यहाँ तो निकली है 1-2 वेव और यहाँ निकली है 10 वेव, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? दूसरे की ज्यादा, तो उसी का हमारे पास पिच ज्यादा। लास्ट क्वालिटी चलते हैं भाई, क्वालिटी है टिम्बर। लास्ट हम चलते हैं, टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जो अगर दो साउंड पिच में भी सेम हो, लाउडनेस में भी सेम हो, तो भी हमें पता चल जाता है कि कौन से सिंगर की आवाज है। लता मंगेशकर जी हैं, सोनू निगम है, या ए आर रहमान है, अरिजीत सिंह है, ठीक है, या फिर दिलजीत दोसांझ है, गिप्पी गरेवाल है, कोई भी है, उसकी आवाज हम गाना सुन के बता देते नहीं तो उसका गाना है। तो हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है। लाउडनेस, पिच ये ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ये हम इंस्ट्रूमेंट से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी, किसी की साउंड की जो क्वालिटी है वो उसकी खुद की है। तो सेम पिच और सेम लाउडनेस की आवाज को भी अलग कैसे हम फील कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी अलग अलग है। क्वालिटी को टिम्बर कहते हैं और ये शेप पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड और लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी और पिच, और शेप और क्वालिटी। शेप कैसी है आवाज की? साउंड्स ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल, गिटार बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, एक तारा बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग आवाज है। साउंड्स ऑफ डिफरेंट सिंगर्स एंड डिफरेंट पर्सन। मेरी आवाज या कोई और टीचर की आवाज दूर से पहचान में आ जाती है, तो पूजा मैडम की आवाज है, ठीक है, तो मेरी अपनी आवाज की एक क्वालिटी है, मैं ऐसा बोलती हूँ। लाउडनेस एंड पिच पूछा है, किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे और पिच फ्रीक्वेंसी पे। अब बताओ किसकी हायर पिच है, हॉर्न की या गिटार की? हॉर्न की। अभी तीज जोर से बजता है, हॉर्न चुभता है ना कानों में, तो हाई पिच होती है। आगे चलते हैं भाई, करेक्टरिस्टिक्स। Which characteristics of sound help us to identify your friend voice by sitting in the room? अगर आपका फ्रेंड, आपका ध्यान नहीं है, आपका फ्रेंड पीछे से बोल रहा है, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये तो मेरा फ्रेंड बोल रहा है, क्योंकि उसकी साउंड अपनी एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी की वजह से एमसीक्यू सवाल है भाई ये,
आपकी ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके पेपर में ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि आपको कैसे पता चलता है कि वो आपका फ्रेंड है, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी है। म्यूजिक क्या होता है? जो अच्छी प्लीजेंट साउंड, जो हमें पसंद हो, रिच क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की साउंड। एक होता है ना बीच में कश कश, मतलब कच 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 होती है, जैसे माइक में बोलते हैं कई बार, तो वो एक साउंड से प्रोड्यूस करते हैं, वो नॉइज है, वो हमें नहीं चाहिए। पुअर क्वालिटी की साउंड, हम कहते हैं ना क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, क्वालिटी मतलब पुअर है, अच्छा नहीं है। टोन, टोन होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी का, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस एक्स्ट्रा में बता दिया। नोट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेवन नोट, ये इस नोट से शुरू करते हैं, इस टोन से। जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा पता होगा। आगे चलते हैं भाई, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और आई थिंक ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर जो साउंड है उसका नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द साउंड, जो हमारे सेंसेशन प्रोड्यूस हो रही है कि फेंट साउंड है कि लाउड साउंड है, वो किसको बताती है? लाउडनेस को बताती है, धीमी है कि तेज है। इंटेंसिटी का मतलब होती है एनर्जी कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब होती है एनर्जी कितनी है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकंड। इंटेंसिटी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। इंटेंसिटी क्या होती है? कितनी एनर्जी ट्रेवल कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकंड। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स, ये ऐसा कुछ नहीं है, डज नॉट डिपेंड। लाउडनेस डेसिबल में मेजर करते हैं, इसको वोट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, वोट पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया पर यूनिट सेकंड, एरिया पर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वोट पर मीटर स्क्वायर होती है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। ठीक है, तो एनर्जी बाय टाइम क्या हो गया? पावर, तो पावर की यूनिट होती है वोट और मीटर की मीटर स्क्वायर। दोबारा से समझ लो, इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी बाय एरिया मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे याद रख लो, फॉर्मूला से याद रह जाएगा। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी बाय एरिया मल्टीप्लाई टाइम। तो एनर्जी और टाइम की यूनिट क्या हो गई? वॉट, और इसकी क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई वॉट पर मीटर स्क्वायर और इसका डेसिबल। ये आपके एनसीईआरटी का डिफरेंस है, आपको याद कर लेना है। तो इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं भाई। अगले लेक्चर्स में हम स्पीड ऑफ साउंड करेंगे, लाइट और साउंड की बात करेंगे, डिफरेंट एयर वाटर में कैसे ट्रेवल करती है बात करेंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। अगले 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप एंजॉयिंग द वीडियोज। थैंक यू सो मच।